हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का लोकतांत्रिक राजनीतिक चंद्रिका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम हो गया लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ठीक है बाबू। तो इसे आप सिविक्स भी कर सकते हैं या फिर सोशल साइंस का एक पार्ट है, जो कि सोशल साइंस में 4 पार्ट होता है टोटल। तो उसमें से एक पार्ट है लोकतांत्रिक राजनीतिक। ठीक है बाबू। तो इसमें हम आपको यह कहना चाहते हैं कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चैप्टर कवर करके प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारा प्रश्न उठते हैं कि सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है बाबू। तो इसमें हम आपको थोड़ा भी डिटेल्स नहीं बताएंगे, लेकिन हम आपके लिए किसी दिन ज़रूर समय निकालेंगे, आपको फुल डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है बाबू। लेकिन हम आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देना चाहते हैं। आप चंद्रिका ज़रूर इस्तेमाल करिए बाबू, इससे कोई हानि नहीं होता है। ठीक है, आप चंद्रिका बेधड़क इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें हम आपको यह कहना चाहते हैं कि जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर अभी तक आप चैप्टर नंबर 3 जो कि लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, यानी कि जो चैप्टर नंबर 3 है, अभी तक आप लोकतांत्रिक राजनीतिक बुक जाके नहीं पढ़े हैं, तो आप यहाँ पे भी हल्का हिंट्स में दिया गया है। यानी कि यह चैप्टर नंबर 3 का जो चैप्टर उसको है यहाँ पे हल्का हिंट्स दिया हुआ है। तो आप यहाँ से भी आप पढ़ के 20 से 30% के आसपास आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। ठीक है बाबू। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव है, तो इसे आप याद कर लीजिए। ठीक है बाबू, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लगभग आपको हम बता दें 20 नंबर के आसपास में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 15 से 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आप इसे ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से याद कर लें। ठीक है बाबू। और अगली बात हम आपको यह कह देते हैं कि अगर आपको अभी तक चैप्टर 3 में कोई भी क्वेश्चन का कोई भी आंसर छूट गया हो, तो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, बेधड़क कवर कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी बहुत सारे प्रश्न छूट जाते हैं। क्या सर हम चंद्रिका से जो प्रश्न का उत्तर याद करके फिर हम बोर्ड में एग्जाम में लिखेंगे, तो क्या सर वहाँ हमारा नंबर कट जाता है? तो इसमें हम आपको बता देना चाहते हैं कि बाबू आपका नंबर बिल्कुल नहीं कटता है। ठीक है, सबसे पहले तुम यह गलत फहमी से बाहर निकल जाओ कि तुमको यहाँ से बिल्कुल नंबर नहीं कटता। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में प्रश्न रहता है कि यहाँ से हम क्वेश्चन आंसर याद करके लिखेंगे बिहार बोर्ड में, तो यहाँ से नंबर काट लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है बाबू, आपको बिल्कुल नंबर नहीं काटता। आप बेधड़क इसे इस्तेमाल कर सकते हो। हालाँकि हम आपको हल्का सा हिंट्स दे देना चाहते हैं। देखो बाबू, जो एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करते हैं, फिर वह परीक्षा में पूछा जाता है, और आप लोग जो फिर एग्जाम दे के घर आते हो, तो फिर वह चला जाता है किसी सर के यहाँ कॉपी चेक होने के लिए, व्हाटएवर कहीं भी चले जाओ। ठीक है, तो वहाँ पे जो सर कॉपी चेक करते रहते हैं, तो उसको ये मतलब नहीं रहता है कि ये विद्यार्थी जो है चंद्रिका से आंसर का उत्तर लिखा है, या फिर अपने बुक से लिखा है, या फिर अपने मन से लिखा हुआ है, या फिर जो कोचिंग में लिखा हुआ है फिर वे लिखा है। ठीक है भाई, उसको ये सब कुछ नहीं मतलब होता है। उसको सिर्फ इतना ही लेना देना होता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का कितनी अच्छी तरह से जो विद्यार्थी है वह इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा है। ठीक है बाबू, उसके आधार पर आपको फुल मार्क मिलता है। उसको ये लेना देना कुछ नहीं रहता कि आप चंद्रिका से लिखो, या फिर अपने मन से लिखो, या फिर बुक से लिखो, या फिर कोचिंग से लिखो। उसको ये कुछ नहीं लेना देना। उसको बस इतना ही मतलब रहता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का कितनी अच्छी तरह से आपको आंसर दे पाते हो। ठीक है बाबू, दे पाते हो, उसके आधार पर आपको फुल नंबर या हाफ नंबर या फिर पूरा ही नंबर नहीं दिया जाता है। लेकिन चंद्रिका से नंबर नहीं कटता। आप जितना अच्छी तरह से नंबर लिख सकते हो आप लिख सो। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट को हम क्या देखते हैं, वो चंद्रिका से याद करके जाते हैं, वहाँ पे जाके भूल जाते हैं। ठीक है, भूल जाने के बाद क्या होता है, अपने मन से जो मन गलत फलत लिख कर चले आते हैं, फिर वो बाद में सोचता है कि मेरा नंबर ही काट लिया। तो ऐसा नहीं होता है बाबू। ठीक है, आप चंद्रिका से भी याद करके जाइए। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन छूट गया हो तो, और आप वहाँ पे फुल नंबर ला सकते हैं। सही क्वेश्चन का आंसर दो बाबू, आपको नंबर नहीं कटेगा। हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं, क्योंकि हम भी कोचिंग में पढ़ाते हैं। चंद्रिका से पढ़ा तो वहाँ से देखो कितना अच्छा नंबर आता है। ठीक है बाबू, तो चलो अभी तक आप समझ पाए होंगे। तो हम आपके लिए ज़रूर किसी दिन फुल समय निकालेंगे और आपको चंद्रिका के बारे में फुल डिटेल्स बताएंगे। जब तक के लिए आप चंद्रिका बेधड़क इस्तेमाल करो बाबू, कोई बुरी चीज़ नहीं है। ठीक है, आप इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। तो फिर हमें अभी आप जाने की आज्ञा दो, तो फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।